डीप गैलेक्सी। यहाँ वक्त सितारों की धड़कन बन जाता है। यहाँ दिल की आवाज़ कायनात की खामोशी से मिल जाती है और मोहब्बत एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो अंधेरे को भी चमका देती है। आज हम एक सफ़र पर निकलते हैं जिसका नाम है खामोश रोशनी। ये सफ़र 12 कहानियों का है, मगर एक ही दिल का, एक ही दर्द का, एक ही इंतज़ार का। ये कहानियाँ मुख्तलिफ लोगों की हैं, मगर जब आप उन्हें सुनते जाएंगे तो लगेगा ये आपकी अपनी कहानी है जो कभी लिखी गई थी और अब डीप गैलेक्सी में दोबारा जिंदा हो रही है। मोहब्बत ये वो लफ्ज़ है जो ज़बान पर नहीं उतरता, ये रूह पर उतरता है। ये वो आग है जो जलाती नहीं, बस जलाती रहती है सदियों तक, बगैर राख किए, बगैर ख़त्म होने के। पहली कहानी उस औरत की जिसका नाम इज़ाबेला था। टेक्सास की एक छोटी सी जगह से, जहाँ रातें गर्म होती हैं और दिल ठंडे पड़ जाते हैं। वो 31 साल की थी, 10 साल से शादीशुदा, 2 बच्चों की माँ। उसके घर में हर चीज़ बिल्कुल तरतीब से रखी हुई थी, जैसे जिंदगी भी एक तरतीब हो। वो सोचती थी कि मोहब्बत वो तो सिर्फ फिल्मों में होती है, जहाँ हीरो हीरोइन को देखकर गिर पड़ते हैं, या उन लड़कियों में जो नाखून गुलाबी रंग करके ख्वाब देखती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देगी। और फिर एक दिन वो आया, एक मर्द जिसका नाम शायद अब भी उसके दिल के किसी कोने में छुपा हुआ है। वो लाल सोफे पर बैठा, आंखें उसकी आंखों में घुसकर, और बोला, मैं तुमसे हमेशा के लिए मोहब्बत करूंगा, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, चांद पर छलांग लगा दूंगा, समंदर की तह से व्हील की हड्डियां लाकर तुम्हारे पांव में रख दूंगा। इज़ाबेला ने दिल में सोचा, ये पागल है, मगर वो आखिरी सोचना था जो उसने कभी सोचा था। वो उसे बताने लगा उन छोटी छोटी बातों को जो कभी हुई थी। तुम उस दिन लाइब्रेरी में खड़ी थी, सफेद ब्लाउज में, तुम्हारा बालों का एक लटका हुआ था। तुमने मुझे देखा मगर बोला नहीं। तुमने कहा था कि तुम्हें बारिश पसंद है, मगर तुमने कभी नहीं बताया कि क्यों। इतना याद, इतना गहरा। कमरे की रोशनी गुलाबी हो गई जैसे कोई जादू, और इज़ाबेला गिर गई। वो पहली बार किसी ने उसे पूरा याद किया था, जैसे गैट्सबी ने डेज़ी को याद किया था। मगर ये गैट्सबी हकीकी था उसके दिल में। वो चला गया, मगर उसके जाने के बाद इज़ाबेला ने मैंटल पीस को थामा हुआ था। उसके पांव हिल नहीं रहे थे, मगर अंदर एक आवाज उठी। डेज़ी अहमक थी, सिर्फ अहमक ही ऐसे प्यार को ठुकरा सकती है। उसने सोचा, क्या ये झूठ है? और दिल ने जवाब दिया, मैंने कभी इतना खूबसूरत झूठ नहीं सुना। और फिर एक हाँ उठा और दुनिया बदल गई। 10 साल बाद भी वो हैरान है कि वो अब भी उसके साथ खड़ा है जब सब छोड़कर चले गए। अब सुनिए एक और कहानी जो शर्म और खामोशी की है। ग्लेन और उस लड़की की जो अदबी मैगजीन पर काम करती थी। वो बहुत शर्मीली थी,
जैसे कोई किताब जो खुलना नहीं चाहती। एक पूरा सेमेस्टर वो लंच करते रहे तालिबे इल्मों के यूनियन में, मगर एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं, जैसे देखने से कुछ बिखर जाएगा। एक रात कार से उतरते हुए ग्लेन ने हल्का सा हाथ लगाया। उसने बहन से फोन पर कहा, मुझे लगा उसने मुझे छुआ, मगर पक्का नहीं। क्या तुम सोचती हो कि हो सकता है? फिर वो पागल, मोहब्बत मरती नहीं, वो बस शक्ल बदलती है। चौथी कहानी नानी की, मेरी दादी की। वो एक आधे यहूदी से मोहब्बत करती थी। उसकी माँ यहूदी थी मगर बाप ईसाई। दादा ने मना कर दिया। वो तब्दील हो गया, खतना भी करा लिया, मगर शादी नहीं हुई। पहली जंग अजीम, वो उड़ गया और पहाड़ से टकरा गया। नानी ने मुझे ये कहानी सुनाई जब वो बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी शादी ग्रैंडपा लेस्टर से हुई थी, जो कभी कभी आते थे। अजीब सी बो लगती थी। मैं सोचता रहा, अगर नानी उस खूबसूरत मर्द से शादी कर लेती जिसकी तस्वीर में बड़ी मूछें थीं, बड़ी आंखें, तो मैं कौन होता? शायद ही होता, मगर शायद मोहब्बत की एक और शक्ल होती। कुछ मोहब्बतें नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। 5वें, मेरी दादी, रस्टी की दादी। वो मिनट की बो, जंबो, ओल्ड गोल्ड सिगरेट हमें पोकर और बैंगो खेलना सिखाती। हर चीज़ उसके लिए इस्तिआरा थी। मिट्टी, ख्वाब, आंख का रंग, सूप का डब्बा। वो झुकी हुई जैसे वान गोग की कोई औरत। हिकल बेरियां तोड़ रही थी। सूरज डूब रहा था। उसकी फैम पर रोशनी पड़ी, जैसे कोई फरिश्ता। आखिरी बार मॉर्फिन ने उसे ढांप लिया था। मैं बोलता रहा, फिर चुप हो गया। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखें जो हमेशा ज्यादा देखती थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हें बुरा ना लगे। मैंने झूठ बोला, नहीं लगेगा, मगर आंसू बह निकले। मोहब्बत कभी अलविदा नहीं कहती। 6ठी कहानी, बेटी की। मोहब्बत अब एक छोटी सी लड़की थी जो दौड़ कर आती थी, बाजू उठाकर। रात को किताब पढ़कर सुनाता, क्या मैं खूबसूरत हूं? अब वो बड़ी हो गई है, मुंह बंद कर लेती है। बात करना, पुराना कपड़ा, मगर बाप याद करता है। वो नजरें, वो वादा, और दुआ करता है कि वो वापस आ जाए। दीप तलक्सी। यहां मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार बन जाती है। और इंतजार कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत होता है।